हेलो स्टूडेंट्स। आज मक्का का जो दूसरा रोग है डाउनी मिल्ड्यू, जिसे बोलते हैं हिंदी में तुलासीता रोग, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, तुलासीता जो रोग है वो कवक रोग है, यानी फंगस के द्वारा होता है। और इसमें सबसे पहले क्या होगा, पत्तियों की जो ऊपरी सतहें हैं उस पर आपको पीली पीली लंबी धारियाँ नज़र आएंगी, ठीक है। और पत्ती के नीचे अगर नम मौसम में सुबह सुबह जाके आप देखेंगे तो आपको रुई जैसी फफूंद लटकी हुई नजर आएंगी। बाद में इस फफूंद का जो रंग है वो भूरे रंग में परिवर्तित होने लगता है। और इस रोग में क्या होगा कि जो सिट्टे निकलते हैं पौधे से उनकी संख्या काफ़ी कम हो जाएगी और इससे पैदावार जो है काफ़ी कम होगी। पौधा जो स्टंटेड हो जाएगा, यानी छोटा हो जाएगा और झाड़ी नुमा हो जाएगा। कभी कभी ज़्यादा अगर रोग है तो उस पर मक्का के पौधे पे भुट्टे बनेंगे ही नहीं, ठीक है। ये इसके मोटे मोटे लक्षण है खास तौर से। अब इसके जो रोग कारक के बारे में बात करते हैं। देखिए, रोग कारक इसके जो हैं दो फंगस हैं, दो कवक हैं, स्कलेरोप्सोरा और स्क्लेरोप्थोरा। इनकी जो विशेष दूसरी जातियां हैं, जो विभिन्न जातियां, इनके द्वारा रोग पैदा होता है। जैसे स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला है, ठीक है। स्क्लेरोस्पोरा रेसिस वैरायटी जी है, या पीर्नोस्क्लेरोस्पोरा मेडिस है, या पीर्नोस्क्लेरोस्पोरा फिलिपाइनेंसिस है, ठीक है। ये विभिन्न जो कवक की जातियां हैं इनके द्वारा ये डाउनी मिल्ड्यू या तुलासीता रोग मक्के की फसल में होता है। अब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन, अगर ये रोग स्क्लेरोस्पोरा से होता है तो क्लासिफिकेशन में इसकी जो क्लास है वो क्या होगी, ऊमाइसेटीज होगी, ठीक है। ऑर्डर क्या होगा, स्क्लेरोस्पोरेल्स होगा। फैमिली कौन सी होगी, स्क्लेरोस्पोरेसी होगी। और जीनस स्क्लेरोस्पोरा और स्पेसीज ग्रेमिनिकोला, ठीक है। अगर स्क्लेरोस्पोरा इसका पैथोजन है तो क्लास ऊमाइसेटीज है, लेकिन ऑर्डर इसका पीर्नोस्पोरेल्स हो जाएगा। फैमिली इसकी पीर्नोस्पोरेसी हो जाएगी, जीनस पीर्नोस्क्लेरोस्पोरा और इसकी स्पेस हो जाएगी फिलिपाइनेंसिस, ठीक है। अब डिजीज साइकिल के बारे में बात करते हैं। देखिए, डाउनी मिल्ड्यू में ऊ स्पोर जो है ये प्राइमरी सोर्स ऑफ इनोकुलम है, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये सोइल में होते हैं। जो फसल की कटाई होने के बाद पौधे के अवशेष होते हैं उसमें पड़े रहते हैं ये, ठीक है। और जब पौधा जर्मेशन करता है अगले साल तो ये जर्मेट करके पैथोजन और पौधे को इन्फेक्ट करेगा। और ये इन्फेक्शन कौन सा होगा, सिस्टेमिक इन्फेक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद पत्ती पे जो वाइट स्टिक्स बनती हैं, धारियां बनेंगी, उसके अंदर जो है धारियों पे जो लोकेशंस होगी ऊ स्पोर प्रोडक्शन की लोकेशंस होगी। और वहां से जो ऊ स्पोर बनेंगे वो हवा के द्वारा या पानी के बौछारों द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधे पे जाके सेकेंडरी स्प्रेड करेंगे, यानी द्वितीय संक्रमण करेंगे बीमारी का, ठीक है। तो प्राइमरी सोर्स इसका कौन से हुआ, सोइल से हुआ, और सेकेंडरी जो हुआ वो एयर से हुआ। और बेसिकली बीमारी क्या है, ये सोइल बॉर्न डिजीज है, मृदोल्ड रोग है, ठीक है। अब इसका जो फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है, देखिए, लो टेम्परेचर इसके लिए फेवरेबल है। लो टेम्परेचर का मतलब 21 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 90% या इससे ज़्यादा। और ड्रिजलिंग का मतलब बूंदाबांदी, ये इसके लिए फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। और जो यंग प्लांट्स हैं वो ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू ओल्ड प्लांट्स, ठीक है। अब इसकी रोकथाम के बारे में बात करते हैं। देखिए, रोकथाम के बारे में सबसे पहले तो आपको बीजोपचार करना पड़ेगा। इसके लिए बीजो इस उपचार में जो कन्वेंशनल जो फंजीसाइड्स हैं, जैसे थायरम वगैरह है, इसका उपयोग कर सकते हैं आप 2.5 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से।
सिस्टेमिक यूज़ करते हैं आप तो कार्बेंडाजिम का यूज़ कर सकते हैं 1.5 से 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से। लेकिन डाउनी मिल्ड्यू किसी भी फसल में हो उसके लिए जो बेस्ट ट्रीटमेंट है सीड ट्रीटमेंट के लिए वो है मेटालेक्सिल। ठीक है, 6 ग्राम मेटालेक्सिल प्रति किलो बीज के हिसाब से बीजोपचार करें तो सीड बॉर्न जो इनोकुलम है वो पूर्णतया खत्म हो जाता है। ठीक है, अब खड़ी फसल में अगर आपके डाउनी मिल्ड्यू आ गई है मेज में तो आपको छिड़काव करना पड़ेगा। छिड़काव के लिए आप मैंकोजेब का यूज़ कर सकते हैं 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से। लेकिन यहाँ भी कॉम्बिनेशंस जो मैंकोजेब का और मेटालेक्सिल का कॉम्बिनेशन बाजार में आते हैं काफ़ी, जैसे रिडोमिल है एफजेंट 72 है, इसमें दोनों मिक्स हैं। कौन कौन से? मैंकोजेब भी मिक्स है इसमें और इसमें मेटालेक्सिल मिक्स है। इसका स्प्रे करें आप, इसकी मात्रा होगी 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से। ठीक है, फिर आपको खेत की साफ सफाई का इसमें उचित ध्यान रखना पड़ेगा। आपको खेत की गहरी जुताई करें और फसल चक्र का सिद्धांत जरूर अपनाएं। अगर आपके खेत में हर साल बीमारी आ रही है तो क्रॉप रोटेशन आप जरूर अपनाएं और जो खरपतवार हैं उसको समय समय पर नष्ट करते रहें आप। और सिंचाई का जो पानी है उसका आप निकासी अच्छी तरह रखें आप खेत में। और जो वैरायटी रिकमेंडेड हैं, रिकमेंडेड मतलब जिस वैरायटीज़ में किस्मों में इस रोग का प्रकोप कम होता हो या नहीं होता हो उसकी बुवाई करें। कुछ हैं जैसे CO1 है, COH1 है, COH2 है, ये जो किस्म है इनमें रोग जो है बहुत कम लगता है या ना के बराबर लगता है, तो ऐसे रोग का बुवाई करें। ठीक है, ओके।